बहुत स्वागत। अपना एमपी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत बुलेटिन की। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बंगला खाली कर दिया है और नए बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। अब शिवराज का नया पता B874 हो गया है। नए बंगले में शिफ्ट होने पर पत्नी साधना सिंह ने आरती उतारी। सीएम हाउस छोड़ने से पहले उन्होंने परिवार समेत मंदिर में पूजा की, गौशाला में गौमाता के दर्शन किए। शिवराज सिंह चौहान को सीएम हाउस के सुरक्षा कर्मियों ने विदाई दी। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरह से जो है नए घर में उन्होंने शिफ्ट किया है और सीएम हाउस छोड़ने से पहले पूजा प्रार्थना की तस्वीरें भी आप इस वक्त देख रहे हैं। पता अब बदल चुका है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का B874 ये नया पता होगा। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। शिवराज का पता बदल गया है। इससे पहले जो मंदिर है उसमें उन्होंने पूजा अर्चना की। जो सुरक्षा कर्मी है सीएम हाउस के, उन्होंने बाकायदा विदाई भी दी। और ये रिश्ता दरअसल तकरीबन 18 साल लंबा, थोड़े से गैप को अगर बीच के हटा दिया जाए इसे तो कह सकते हैं कि पता बदला है पर अंदाज वही रहेंगे, अंदाज नहीं बदलेंगे मामा के। महामंत्री रहते हुए भी पार्टी का मैं यहाँ रहा और बाद में यहीं से फिर मैं मुख्यमंत्री निवास भी गया, तो यहाँ रहकर भी जनता के लिए खूब काम किया और आगे भी जनता की सेवा का महायज्ञ यहाँ से चलता रहेगा। आगे भी चलता रहेगा यज्ञ यहाँ से, और अगली अब जो शुरुआत है आपको नया जिम्मेदारी सौंपी गई वो भी यहीं से पूरा करेंगे आप। पार्टी कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेदारी सौंपेगी वो भी यहीं से पूरी करेंगे और जनता की सेवा तो करते ही रहेंगे। भावनात्मक नहीं, आनंद का क्षण है। एक जवाबदारी पूरी करके आए और गर्व के साथ सफलतापूर्वक प्रदेश को प्रगति और विकास की इतनी ऊंचाइयों पर हम ले गए हैं कि मन आत्मसंतोष से भरा हुआ है। एक नहीं अनेकों योजनाएं, लाडली बहना जैसी योजना भी बना पाए अपनी मां बहनों बेटियों के लिए, उसका भी आत्मसंतोष है। अब नई सरकार हमारी मोहन जी के नेतृत्व में इन कामों को आगे बढ़ाएगी। हाँ, पुराने सहयोगियों से जब मिले तो वो जरूर भावुक थे, क्योंकि सीएम हाउस में इतने बरस रहे तो साथ काम करने वाले गले भी मिले, हाथ भी मिलाए, फोटो भी खिंचाए। और अब यहाँ से सेवा का, प्रदेश की प्रगति और विकास का और पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पार्टी के काम का नया अध्याय प्रारंभ। सब कुछ थे और आज हमारे साथ में सब लोग वहाँ गए हैं यहाँ पे। मैं मेरे पति इस घर में आ रहे हैं तो मैं उनका तिलक लगा के स्वागत कर रही हूँ। तो शिवराज का नया पता अब B874। बार बार वो ये दोहरा देते हैं कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो उसे पूरा करेंगे। दो तस्वीरें देख लीजिए, एक बंगले से जाने की और एक नए बंगले में पहुंचने की। और सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, जवाब में हालांकि कोई तब्दीली नहीं, पार्टी जो कहेगी वो किया जाएगा, पर हर बार वो ये जरूर बता देते हैं कि उनके कार्यकाल में प्रदेश बहुत ऊपर के पायदान तक पहुंचा है। अपनी बात को इस तरह से रखने का हुनर, इसे ही शिवराज सिंह चौहान कहते हैं। शैलेंद्र। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पता बदला है, अंदाज नहीं बदला है। देखिए B जो श्यामला हिल्स पर थे और B74 पर अब वो शिफ्ट हो गए। आप देख सकते हैं अभी भी तस्वीरों में बड़ी संख्या में लोग जो है उनके से मिलने के लिए पहुंचे, स्वागत करने के लिए पहुंचे, बुके लेकर पहुंचे हैं। और जब वह सीएम हाउस से रवाना हो रहे थे तो वहाँ जो स्टाफ था वो काफी भावुक भी था और उन्होंने सबके साथ मेल मुलाकात भी की। वहाँ जो मंदिर था उसमें पूजा अर्चना की और उसके बाद अपने नए पते B74 पर वो अब आ चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये उनका नया आवास है, जहाँ पर जब वो पहुंचे थे तो उसके बाद यहाँ पर उनकी पत्नी साधना सिंह ने उनका स्वागत किया था। गृह प्रवेश के अवसर पर उनके फूलमाला भी पहनाई, इसके अलावा उनको तिलक भी किया और उनका आरती भी उतारी थी। तो ये बताता है कि किस तरीके से एक वो जननायक के तौर पर है और यही कारण कि लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए। हालांकि जब उनसे बात की और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए वहाँ रहते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया, प्रदेश को एक नई गति देने के लिए काम किया और यहाँ पर बीजेपी की शैलेंद्र ये भी उठता है। तस्वीरें तो हमने देखी, दिलचस्प तस्वीरें हैं। यहाँ पर नया घर, नया बंगला, नई जगह तो दे दी गई है, पर आखिर नई जगह संगठन में, केंद्र में कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा।
देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनकी नई जिम्मेदारी पार्टी में भूमिका उनकी क्या होगी ये देखने वाली बात है। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही कि पद तो आते जाते रहते हैं, स्थायित्व अगर कोई चीज है तो वो भाई का रिश्ता है, मामा का रिश्ता है, जो हमेशा निभाता रहूंगा, लोगों के बीच में रहूंगा, ये बात उन्होंने जरूर कही है। तो ये बताता है किस तरीके से उनका प्रदेश की जनता के साथ भावनात्मक लगाव रहा है और वो कुछ बात कर रहे हैं, उनसे कुछ बात करने की राहुल गांधी अब एक बार फिर न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और मध्य प्रदेश से भी गुजरेगी है। राहुल जी जहां जहां जाते हैं वहां कांग्रेस का बंटा ढार हो जाता है। पहले भी राहुल गांधी मध्य प्रदेश से यात्रा लेके निकले थे, जहां जहां उनके पांव पड़े वहां कांग्रेस हारती चली गई। अब पहले विधानसभा के पहले निकाली, अब लोकसभा के पहले निकाल रहे हैं। तो जहां वो जाते हैं छोड़ दो, वहां कांग्रेस की पराजय सुनिश्चित कर देते हैं। सर 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस के बारे में क्या कहूं, मैं तो राहुल गांधी जी के बारे में कह रहा हूं कि पहले भी यात्रा निकाली, अफसर क्या हुआ। 5 दिन बाद नया साल लग जाएगा सर, शिवराज जी की किस तरह से संकल्प रहेगा 2024 से? देखिए, दो ही संकल्प, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, विधायक हूं, विधायक के नाते न केवल क्षेत्र बल्कि पूरे प्रदेश की जनता की जो सेवा हो सकती है विधानसभा के माध्यम से वो करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते जो काम देगी उस काम को पूरा करूंगा। 3 विषय मैंने पहले भी कहा है कि मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो मेरे जीवन का मिशन है। पार्टी के काम के साथ साथ एक पर्यावरण, मैं रोज पेड़ लगाता हूं, 19 फरवरी को 3 साल पूरे हो जाएंगे, तो उस काम को और कैसे ढंग से आगे बढ़ाएं। दूसरे, बच्चों का संरक्षण, क्योंकि मैं मामा हूं तो उनसे अत्यंत स्नेह करता हूं। और तीसरा, बहन और बेटियों का सशक्तिकरण। ये केवल मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं किया, जब मैं कुछ नहीं था तब भी मैं बेटियों और बहनों के लिए काम करता था, तो वो काम भी जारी रहेंगे और पार्टी जो काम देगी वो काम। सर, नागपुर में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है कांग्रेस का, कल जो मुख्यालय है वहाँ स्थापना दिवस मनाया जा रहा है लोकसभा चुनाव के पहले। अब इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, उनका अधिकार है, नागपुर जाए चाहे मुंबई जाए। तो देखिए, ये तमाम जो मुद्दे हैं जिनको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बात कर रहे थे, और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं वहां कांग्रेस का बंटाधार होता है। पहले विधानसभा चुनाव से पहले यात्रा निकाली थी, मध्य प्रदेश में क्या हासिल हुआ ये सबने देखा, और अब लोकसभा के ठीक पहले वो एक फिर यात्रा निकालने जा रहे हैं। यानी संकेत साफ है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और खबर भोपाल से है, जहां एक्शन में है सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मंत्रालय में अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक उनके द्वारा की गई और दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। राजस्व रिकॉर्ड सुधारने के लिए कैंप लगाने के निर्देश दिए गए, लोगों की समस्याओं को हल करने के निर्देश, स्पॉट पर समाधान हो, एक्शन हो, ये भी उन्होंने साफ कर दिया है। तो बैठक बेहद खास ही बैठक हुई है। मंत्रालय में अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। लगातार ताबड़तोड़ बैठकें जो हैं नए सीएम साहब द्वारा की जा रही हैं और एक्शन में नजर आ रहे हैं। अभी तक हमने बुलडोजर की कार्रवाई देखी, अब जो है आगे की कार्रवाइयों में जहां पर भी ढिलाई बरती जा रही है और समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, वहां पर भी सख्ती दिखाने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, एकदम एक्शन में है सीएम डॉक्टर मोहन यादव। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जिस दिन से उन्होंने पदभार संभाला उसके बाद लगातार वो बैठकें कर रहे हैं और अलग अलग विभागों की समीक्षा करने में जुटे हुए हैं। विभागों में किस तरह की कमियां जो मिल रही हैं उस पर तो कार्रवाई कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में विभाग कैसे काम करेगा इसको लेकर भी वो रणनीति तैयार कर रहे हैं। जैसे प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को लेकर उन्होंने शिक्षा मंडल के पदाधिकारियों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया कि मध्य प्रदेश की जो शिक्षा है वो रोजगार परक शिक्षा हो, इस तरफ आपको ध्यान देना है। देखिए, न केवल हायर सेकेंडरी के बाद जो ग्रेजुएशन में आपको रोजगार परक शिक्षा की तरफ ध्यान देना, बल्कि अब प्राइमरी से ही आपको रोजगार परक शिक्षा की तरफ ध्यान देना है। तो एक बड़ा जो है वो निर्देश से माना जा सकता है।
दूसरी तरफ जिस तरीके से राजस्व की जो बैठक की उन्होंने कहा कि देखिए पारदर्शिता लाना बहुत आवश्यक है, चाहे भाई नामांतरण में हो, खसरा खतौनी को देने में हो या किसानों से संबंधित जो जुड़े मामले हैं उन सब में हो। तो ये साफ बताता है किस तरीके से मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री अलग अलग विभागों की समीक्षा जैसी बैठकें और कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं, ऐसा लग रहा है निरंतर ये प्रक्रिया जारी रहेगी और कहीं ना कहीं एक्शन हर मामले में लिया जाएगा और दिशा निर्देश इसी तरह दिए जाएंगे। जिस तरह कल एसीएस एडीजी से मुलाकात हुई और मंत्रियों से मुलाकात हुई, बैठक अधिकारियों में निर्देश दिए गए, शायद आगे भी ये प्रक्रिया हम देखेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। आगे बढ़ते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा की अब बारी आ चुकी है। राहुल गांधी की अब ये भारत न्याय यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। तो 14 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी, 20 मार्च तक यात्रा तय की गई है। मणिपुर से मुंबई तक भारत न्याय यात्रा चलने वाली है। मणिपुर से यात्रा की शुरुआत होगी, मुंबई में यात्रा का समापन होगा। लगभग 6200 किलोमीटर तक भारत न्याय यात्रा निकाली जाएगी और खास बात यह रहेगी कि पैदल और बस से यह यात्रा की जाएगी। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय के लिए यह यात्रा कांग्रेस द्वारा और राहुल गांधी द्वारा निकाली जाएगी। राहुल गांधी एक फिर यात्रा निकालने जा रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी इसका कितना असर जो है देखने को मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा पहले निकाली गई, बड़ी यात्रा थी और बहुत लोगों का प्यार भी मिला, पर शायद वो प्यार सिर्फ उसी समय मिल पाया, चुनावों में नहीं मिल पाया। अब फिर से दूसरी तैयारी भारत न्याय यात्रा की। तो भारत जोड़ो के बाद भारत न्याय यात्रा, राहुल गांधी 14 से 20 मार्च तक, 14 जनवरी से 20 मार्च, मणिपुर से मुंबई। बहुत सोच समझकर रूट तय किया गया है। मणिपुर से शुरुआत, मुंबई में समापन। 6200 किलोमीटर की यात्रा, पैदल चलेंगे, बस में चलेंगे। एक और बात, वो यात्रा भारत को जोड़ने की थी। यह यात्रा है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग की। उन्होंने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि यात्रा के साथ नीयत भी होनी चाहिए। कांग्रेस को अब इन यात्राओं का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जैसे ही न्याय यात्रा का ऐलान हुआ, रिएक्शन तत्काल आने लगे। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, उनका भी बयान आ गया। पहले की यात्राओं का क्या हश्र हुआ वो हम सबके सामने है। यूं ही ना चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ, नियत भी नेक चाहिए गांधीगिरी के साथ। तो राहुल गांधी जी को अपनी नियत, अपने मंतव्य, अपनी भावना, अपने भाव ठीक करने होंगे। जुगलबंदी से, गैम्बलिंग से, केवल मीडिया अपॉर्चुनिटी से राजनीति नहीं चलती। तो विश्वास सारंग, रिएक्शन उन्होंने दिया है। और अब बात बीआरटीएस की। भोपाल में बने बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने के निर्देश दे दिए गए। कल की बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये निर्देश दिए। आपको यह भी बता दें कि 13 साल पहले इस कॉरिडोर का निर्माण हुआ था। 360 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया था। 24 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को बनाते समय तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया था कि भोपाल को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी, लेकिन अब यह यातायात प्रबंधन में बाधा बन रहा था और इसके मेंटेनेंस पर भी हर साल लाखों रुपए खर्च हो रहे थे। कॉरिडोर पर केवल निगम की यात्री बस, सरकारी वाहन, वीआईपी वाहन ही गुजरते थे। अब मोहन यादव सरकार का कहना है कि बीआरटीएस की वजह से भोपाल के लोगों को ट्रैफिक जाम की दिक्कत हो रही है, लिहाजा इसे चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। अब इसकी जगह पर सेंट्रल रोड डिवाइडर बनाने पर सहमति बनी है। भोपाल की सड़कों से बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने के निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा दे दिए गए हैं। राजधानी भोपाल में लगभग 24 किलोमीटर का लंबा बीआरटीएस का कॉरिडोर है।
इस BRTS कॉरिडोर से रेड जो बसें हैं वो निकलती हैं। इसके अलावा VIP वाहन के निकलते हैं, सरकारी कर्मचारी यहाँ से निकलते हैं। इनकी संख्या लगभग 500 से 600 है। जबकि अगर दूसरे साइड जो रोड बने हुए BRTS के कॉरिडोर के आसपास जो रोड बने उस पर लगभग 18.5 लाख वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं। तो ऐसे में जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो काफी बदहाल हो रही थी और यही कारण है कि डॉक्टर मोहन यादव ने अब ये निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ये जो BRTS कॉरिडोर है उसको हटाया जाएगा। भोपाल कमिश्नर से 3 दिन में जवाब मांगा है, कहा है साफ तौर पर कि आप बताइए कि 3 दिन में किस तरीके से इसको हटाने का प्लान तैयार किया जाए। और देखिए, जब BRTS कॉरिडोर हटाने की बात सामने आई उसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने साफ तौर पर ये ट्वीट करके लिखा है कि आखिर ये अच्छी बात है कि आप BRTS कॉरिडोर हटाने का फैसला ले रहे हैं, लेकिन एक टाइम बाउंड इंक्वायरी भी होनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि आखिर किन वरिष्ठ अधिकारियों ने इसको बनाया था। कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। भोपाल से BRTS हटाए जाने पर सियासत पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने ट्वीट किया है और जांच की मांग उनके द्वारा की गई है। उन्होंने यह भी लिखा कि बधाई डॉक्टर मोहन यादव, एक बहुत बड़े प्रतीक्षित निर्णय के लिए बस एक टाइम बाउंड इंक्वायरी की जरूरत है। किन नौकरशाह के शौक ने ये जन असुविधा रची और किसको फायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों में पब्लिक फंड्स का वेस्टेज हुआ। आपसे उम्मीद है कि आप जांच के आदेश जरूर देंगे। विवेक तनखा द्वारा ये ट्वीट किया गया, जांच की मांग उनके द्वारा की गई। ये ट्वीट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ये ट्वीट विवेक तनखा द्वारा किया गया है। और साथ ही सवालों के साथ सामने आई हैं BRTS को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती सवाल खड़े कर रही हैं सोशल मीडिया पर। उन्होंने भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के द्वारा BRTS कॉरिडोर हटाने के फैसले को सही बताया। यह भी कहा कि इसको ऐसे क्यों बनाया गया, यह भी जांच हो। वो हर बार ऐसे बयान दे जाती हैं या कुछ कह जाती हैं जिससे मुश्किल हो जाता है बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं जवाब देना, और अब अपनी सरकार को कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आ रही हैं और वो कह रही हैं जांच होनी चाहिए। कहां गया पैसा, इतना सारा क्यों लगाया गया, तमाम पहलुओं पर वो भी जांच की मांग कर रही हैं। उमरिया की बात करते हैं। बालिका छात्रावास में छात्राओं के बेहोश होने के मामले में कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए छात्रावास अधीक्षिका केतकी सिंह को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि बेलसरा स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास में पिछले 2 से 3 दिनों में 12 से ज्यादा छात्राएं बेहोश हो रही थीं। डॉक्टर से चेक कराने के बाद अभिभावकों को बुलाया गया और छात्रावास अधीक्षिका ने प्रभावित जो छात्राएं थीं उन्हें घर भेज दिया था। कि छात्राओं के बेहोश होने का पूरा मामला है और इसी मामले में अधीक्षिका को निलंबित किया गया है। कलेक्टर ने कार्रवाई भी की है। छात्राओं के बेहोश होने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जिसमें अधीक्षिका पर एक्शन लिया गया। और अब बात सीधी की जहां बड़ा हादसा टला है। स्कूली बच्चों की बाल बाल जान बच गई। स्कूल बस में दरअसल आग लग गई और बस धू धू कर जलने लगी। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ड्राइवर ने समय रहते बच्चों को बस से बाहर निकाल दिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। सूचना के बाद जो है मौके पर दमकल की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया। फिलहाल शुरुआती जांच में यह सामने आ पाया है कि शॉर्ट सर्किट से बस में आग लगी और ये बस पूरी तरह से कहीं ना कहीं जलकर खाक हो गई। सीधी कमरजे मार्ग पर पुलिस लाइन के पास की यह घटना बताई जा रही है। और अब बात इंदौर की, जहां पर नगर निगम के अमले की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शासकीय जमीन पर अतिक्रमण को हटाने की निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। ऊषागंज छावनी इलाके में सरकारी जमीन पर बेजा कब्जा कर बनाया जा रहा था धर्मस्थल। सहयोगितागंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अब यहां पर कार्रवाई हुई है। ऊषागंज छावनी इलाके में बेजा कब्जा हटाया गया। मध्य प्रदेश में पूरी तरह से निगम का अमला सक्रिय और अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। पूरी तरह से सीएम भी एक्शन में है, निगम का अमला भी एक्शन में और अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। कार्रवाई लगातार सामने आ रही है। ऐसी ही तस्वीर सहयोगितागंज से हमें देखने को मिली है जहां पर अतिक्रमण हटाया गया है।
सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, पूरी जानकारी विस्तार से। धर्मस्थल बन रहा था। देखिए, एक धर्म स्थल बनाने की उस जो साथ की जमीन है उसमें प्लानिंग चल रही थी, और जैसे ही निगम को उसकी जानकारी पता चली, जो भी आसपास अतिक्रमण किए गए थे, शुरुआत जो की गई थी उस पर बुलडोजर चलता हुआ नजर भी आ रहा। तस्वीर में आप देख सकते हैं उस पर बुलडोजर चलाया गया, कार्रवाई की जा रही है। और ये कहा जा सकता है कि जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर अतिक्रमण को लेकर लगातार इंदौर में एक्शन जारी है। पिछले 10 दिनों से इंदौर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी, जो इंदौर के प्राचीन बाजार है, बॉम्बे बाजार, सराफा बाजार के आसपास की जो तंग गलियां, वहां पर फुटपाथ पर जो अतिक्रमण कर रखा था उस पर बड़ी कार्रवाई हुई। अब जो सरकारी जमीन है, अभी कुछ दिन पहले कलेक्टर के निर्देश पर एक मंदिर जो है, मंदिर के जो जमीन है अतिक्रमण कर धर्मस्थल बनाया जा रहा था। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसे ही कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, संरक्षण जरूर प्राप्त होगा, तभी इतनी हिमाकत शायद हुई। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए मिथिलेश। और आइए अब देखेंगे एमपी टॉप 20।